हेलो दोस्तों, जीके सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम 7 अप्रैल 2019 को हुए आर्मी टीए का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं के ऊपर एक वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल जीके सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन घंटी को भी दबा दें जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर आर्मी से संबंधित सभी ट्रेड्स के लिए तैयारी कराई जाती है, जिसमें आपको जीके, जीएस, मैथ सभी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। साथ ही कहां पर वैकेंसी निकल रही है इसकी भी जानकारी हम अपने चैनल पर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन से नाइट्रोजन यौगिकों का उत्पादन करता है। इसके ऑप्शन है क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोबिया, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन से नाइट्रोजन यौगिकों का उत्पादन करता है राइजोबिया। ये राइजोबिया क्या है? ये एक जीवाणु है। इस यहाँ पर राइजोबिया दिया है, वैसे इसे कहते हैं राइजोबियम। राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन से नाइट्रोजन यौगिकों का उत्पादन करता है। दूसरा प्रश्न है, सोनोग्राफी किस तकनीक का उपयोग करती है? तो सोनोग्राफी इसके ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक ध्वनि, एक्सरे, डॉपलर प्रभाव, विकिरण। तो सोनोग्राफी अल्ट्रासोनिक ध्वनि, जिसे प्राश्रव्य साउंड भी कहते हैं, इस तकनीक का उपयोग करती है, जिसे सामान्य भाषा में है अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में इसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। जैसे गर्भस्थ कोई गर्भवती महिला हो, उसके गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल करनी हो तो हम सोनोग्राफी का प्रयोग करते हैं, और जो सोनोग्राफी करते हैं उन लोगों को सोनोग्राफर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौसम और जलवायु परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला विभाग है, और इसके ऑप्शन है IMD, SBI, SRC, IBM। तो मौसम और जलवायु परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला विभाग है IMD। IMD की को फुल फॉर्म में कहते हैं हिंदी में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। भारतीय मौसम विभाग या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, मतलब IMD ये मौसम और जलवायु की जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, DNA, डायमंड और ग्रेफाइट में पाया जाने वाला सामान्य यौगिक है। तो आप तो जानते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? कार्बन के। तो इसमें पाया जाने वाला जो वो है ये सामान्य यौगिक है, वो है कार्बन। समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार स्रोत की तुलना में खालिस्तान होता है, यानी कैसा होता है? जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? बड़ा होता है, बराबर होता है, छोटा होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि माने प्रतिबिंब का आकार स्रोत की तुलना में बराबर होता है। ये समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? बराबर बनता है। अगला है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को आमतौर पर खालिस्तान कहा जाता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को खाली क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, डिटर्जेंट, चीनी। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को आमतौर पर कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.24 एम्पियर की बिजली एक कंडक्टर के माध्यम से प्रवाहित होती है। जब 24 वोल्ट का अंतर इनके सिरों के बीच आ जाता है तो उत्पन्न प्रतिरोध होगा, यानी प्रतिरोध पूछा है। तो प्रतिरोध इसमें ओम के नियम से ये सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओम का नियम क्या कहता है कि जब किसी चालक के दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, यानी विभवांतर किसके वो होता है? धारा के। तो V बराबर क्या हो गया? IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। अब V कितना है इसमें? 24, और I यानी धारा वो कितनी है? तो ये है 0.24। इसे काटने के लिए हमें ऊपर 100 की गुणा करनी पड़ेगी। 24 से 24 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 100 ओम। 100 ओम। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अब है, कंप्यूटर को दिए गए कमांड के एक समूह को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर को कमांड दी जाती है उसके एक समूह को क्या कहा जाता है? वायरस,
प्रोग्राम, डाटा, मेमोरी। तो कंप्यूटर को दिए गए कमांड्स के एक समूह को कहा जाता है प्रोग्राम। जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए कवक से प्राप्त होने वाला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, रेबीज, टेटनस कोई नहीं। तो कवक से प्राप्त होने वाला जो एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन, जो जीवाणु संक्रमण के उपचार में काम आता है। और ये किससे बनता है? कवक से बनता है। कौन से कवक से बनता है पेनिसिलिन? पेनिसिलियम नामक एक फंजाई होता है जिससे इस एंटीबायोटिक को तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक एथलीट 25 सेकंड में 400 मीटर दौड़ता है, उसकी औसत चाल होगी। तो सामान्य क्वेश्चन है, औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। तो कितनी दूरी तय कर रहा है वो? 400 मीटर। और कितने समय में करता है? 25 में। इसे इससे काट देंगे तो 25 से कम 25, कितने बचे? 16। 25 से कम 25 तो बचे 15, और 15 छिके 150, यानी 16 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर बोट विरामावस्था से प्रारंभ होती है तथा 5 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो मोटर का त्वरण है। तो इसे इस सूत्र से हम हल करेंगे, ए बराबर v1 माइनस v0 अपॉन टी। ए क्या है? यहाँ पे त्वरण है। और v1 क्या है? v1 है अंतिम वेग। अंतिम वेग है इसमें कितना? 15 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया हमारा अंतिम वेग। और प्रारंभिक वेग v0 क्या है? प्रारंभिक वेग। तो जब ये गाड़ी मोटर बोट स्टार्ट होती है तो विरामावस्था से होती है, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बस ए बराबर जो हमारा अंतिम वेग है वो है 15, और जो प्रारंभिक वेग हो गया वो 0, और कितने समय में? 5 सेकंड में। तो इसे हम कर देंगे तो यह आ जाएगा 15/5, और 5 से 15 काटेंगे तो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका त्वरण निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट में CO2 के रूपांतरण को कहा जाता है कार्बन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। तो पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट में CO2 के रूपांतरण को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। एक अम्ल के एक अणु के पृथक्करण द्वारा प्राप्त H पॉजिटिव आयनों की संख्या के रूप में जाना जाता है। तो बुनियादिता, अम्लता, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो एक अम्ल के एक अणु के पृथक्करण द्वारा प्राप्त H पॉजिटिव आयनों की संख्या के रूप में अम्लता को जाना जाता है। अब अंतिम क्वेश्चन है, यदि 25 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन उपयोग किया जाता है तो प्रतिदिन ऊर्जा की कितनी खपत होगी? तो इसे ऊर्जा की खपत निकालनी है। तो ये हमारी यहाँ पे जो वाट यानी शक्ति पावर दे रखी है वो दे रखी है 25 वाट। 25 वाट तो शक्ति का सूत्र होता है शक्ति बराबर ऊर्जा खपत बटे ऊर्जा खपत करने में लगा समय। तो शक्ति है 25 वाट और इसके ऑप्शन दे रखे हैं किलोवाट घंटा में। तो हम शक्ति यानी 25 वाट को किस में बदलेंगे? किलोवाट घंटा में। किलोवाट घंटा में बदलने के लिए 25 में हमें 1000 का क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो ये हमारा बन गया शक्ति। अब ऊर्जा खपत बराबर होता हो गया, देखिए ऊर्जा खपत बराबर हो जाएगा जब इसमें ऊर्जा खपत यहाँ पे 1 मान लें तो ऊर्जा खपत बराबर हो जाएगा शक्ति गुणा ऊर्जा खपत करने में लगा समय। तो शक्ति है 25/1000 और समय कितना है? 10 घंटे। तो 0 से 0 काट दो, 2500 का 100 आ जाएगा 1/4। 4 से जब 1 में भाग देंगे तो आ जाएगा 0.25 किलोवाट घंटा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो कि आर्मी टीए का जो 7 अप्रैल को एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।